नमस्कार। आकाश में तारा समूह को नक्षत्र कहते हैं। साधारणतः यह चंद्रमा के पथ से जुड़े हैं, पर वास्तव में किसी भी तारा समूह को नक्षत्र कहना उचित है। ऋग्वेद में एक स्थान पर सूर्य को भी नक्षत्र कहा गया है। अन्य नक्षत्रों में सप्तऋषि और अगस्त्य हैं। नक्षत्र सूची अथर्ववेद और लगध के वेदांग ज्योतिष में मिलती है। भगवत पुराण के अनुसार ये नक्षत्रों की अधिष्ठात्री देवियां प्रचेता पुत्र दक्ष की पुत्रियों तथा चंद्रमा की पत्नियां हैं। बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी है, जो जातक को जीवन को ज्ञान देता है। देवी अदिति जो सभी देवताओं की माता है, पुनर्वसु नक्षत्र की अधिष्ठात्री हैं। वह एक अस्तित्व की असीमता का प्रतिनिधित्व करती हैं, या जिसकी कोई सीमा नहीं है, और बहुतायक की देवी हैं। नक्षत्र संहिता वर्णन अनुसार पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक एक तरकश है, जिसमें बाण रखे जाते हैं। इसका बहुत गहरा अर्थ है। जिस प्रकार तीरों से भरा हुआ तरकश छूट जाने पर वापस आ जाता है, पुनर्वसु के मूल निवासियों में मृत अवस्था से उठने, ऐसी जगह से वापस आने की प्रवृत्ति होती है जहां से वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। पुनर्वसु के जातक जीवन में बड़ी असफलताओं के बाद विजयी होकर वापस आते हैं। वे मजबूत और ताजा होकर वापस आते हैं। उनकी अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं उनका क्षमाशील स्वभाव, उनका दयालु हृदय और उनकी अत्यधिक सच्चाई। इस कारण से इस नक्षत्र को नवीनीकरण का तारा या प्रकाश की वापसी कहा जाता है। प्रभु श्री राम का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में ही हुआ था। क्या आपका जन्म नक्षत्र पुनर्वसु है? क्या आप परिवार अन्य सदस्यों एवं अपने संबंधियों के जन्म नक्षत्र संवेदनाओं से परिचित हैं? जन्म कुंडली संपूर्ण विश्लेषण नक्षत्र लगन राशि आधार पर की सुविधा लखनऊ कार्यालय पर ऑफलाइन एवं ऑनलाइन उपलब्ध है। ऐसा माना जाता है कि देवी अदिति ही हमें सही रास्ते पर लाती हैं। यही कारण है कि पुनर्वसु के जातकों के चारों ओर एक मात्र आभा होती है। उनकी पौष्टिक उपस्थिति को आसानी से महसूस किया जा सकता है। पुनर्वसु नक्षत्र संबंधित वेद मंत्र इस प्रकार हैं। यह नक्षत्र देने और प्राप्त करने के बारे में है। वे बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना देते हैं, परिणाम में आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पुनर्वसु जातकों को अपने अच्छे कर्मों का फल बृहस्पति से मिलता है। वे समस्त प्राणियों और प्राणियों के रक्षक हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के अंतर्गत मिथुन और कर्क राशियां हैं। चंद्र गोचर के आधार पर वर्ष 2023 में पंचांग वर्णित पुनर्वसु नक्षत्र की तारीख समय इस प्रकार है। पुनर्वसु नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 7वां है। मिथुन राशि में 20 अंश से लेकर कर्क राशि में 3 अंश 20 मिनट तक इसकी उपस्थिति है। पुनर्वसु नक्षत्र प्रथम पद मंगल पुनर्वसु के इस पद पर मेष नवांश के साथ शासन करता है। यहाँ के मूल निवासी साहसी होते हैं और अग्रणी पहल करते हैं। यहाँ अंतिम ध्यान टीम वर्क, लक्ष्य हासिल करने और दोस्ती बनाए रखने पर है। यह पद व्यक्ति को प्रतिभाशाली, नवीन और कुशल बनाता है, और आप उन्हें हमेशा मृदुभाषी पाएंगे। भौतिकतावादी और सांसारिक संपत्ति उन्हें आकर्षित करती है, और वे आतिथ्य, पर्यटन और आयात निर्यात जैसे व्यवसायों में रुचि दिखाते हैं। तीसरा पद बुध द्वारा शासित है और यह मिथुन नवांश पर पड़ता है। इसका जो पुनर्वसु पद 4 पर चंद्रमा का शासन है। यह शक्ति और निस्वार्थ का प्रतीक है, जो सुंदरता, पोषण, प्रकृति और दयालुता के समान है। मेल कैरेक्टरिस्टिक पुनर्वसु पुरुष आध्यात्मिक होते हैं और अत्यधिक धार्मिक भी हो सकते हैं। ये अच्छे अनुशासित भी हो, किसी भी स्थिति में जो भी आवश्यक हो वह करते हैं। वे जो कुछ भी करते हैं उसमें वे बहुत सुसंगत और लगातार होते हैं। वे शास्त्र पढ़ना पसंद करते हैं और आमतौर पर आध्यात्मिक नींव से जुड़े होते हैं। वे जो लोग कुछ भी करते हैं उसके मूल में दान है। जब उनके माता पिता की बात आती है तो ये बहुत समर्पित होते हैं। उनके बड़े भाई बहन उनका बहुत समर्थन करते हैं। हालांकि अधिकांश पुनर्वसु पुरुष अपने वैवाहिक जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं।
ये ईमानदार होते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। जब व्यवसाय की बात आती है तो ये महान शिक्षक, शोधकर्ता, प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता, आध्यात्मिक चिकित्सक, आयुर्वेदिक डॉक्टर और धार्मिक शिक्षक होते हैं। फीमेल कैरेक्टरिस्टिक, पुनर्वसु मादा और पुनर्वसु नर में एक अलग अंतर है। महिलाओं को अपनी आजादी बहुत पसंद होती है। उन्हें यात्रा और अन्वेषण का शौक है। अपने पेशे के संदर्भ में वे महान कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, प्रभावित करने वाले और क्रांतिकारी हैं। वे बहुत ही ममतामयी प्रकृति के होते हैं और वह केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं है। पुनर्वसु पुरुषों के विपरीत इन महिलाओं का वैवाहिक जीवन सौहार्दपूर्ण होता है। अपने प्रारंभिक जीवन संघर्षों के कारण वे मुखर हो जाते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। कंपैटिबिलिटी, पुनर्वसु और भरणी नक्षत्र, ये दो नक्षत्र अक्सर एक दूसरे के साथ सबसे अच्छे संबंध साझा करते हैं। भरणी नक्षत्र के मूल निवासी पुनर्वसु को प्यार और प्रतिबद्धता के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। पुनर्वसु के मूल निवासी भरणियों को बहुत ही आकर्षक और दिलचस्प पाते हैं, इतना अधिक कि ये मूल निवासी भरणी मूल के लोगों के लिए समायोजन करेंगे। वसु और पुष्य नक्षत्र, भरणी नक्षत्र के जातकों की तरह पुनर्वसु भी पुष्य जातकों के साथ एक विशेष बंधन साझा करते हैं। पुष्य नक्षत्र के लोगों के साथ रहना मजेदार होता है। पुनर्वसु और स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र दयालुता का प्रतिनिधित्व करता है। इन दोनों नक्षत्रों के दुनिया के लिए अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन पहलुओं में ये समान विश्वास साझा करते हैं। खासकर जब बात साहसिक और स्वतंत्रता की भावना की आती है तो वे एक जैसा सोचते हैं। पुनर्वसु के पास स्वाति नक्षत्र मूल निवासी की क्षमता बहुत अच्छी तरह से पुनर्वसु और उत्तर भाद्रपद, पुनर्वसु जातकों को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का सहयोग हमेशा मिलता है। पुनर्वसु की तरह स्वतंत्रता में विश्वास रखता है, लेकिन साथ ही वे पुनर्वसु के लिए उनकी जिम्मेदारी के बारे में एक सौम्य अनुस्मारक है। साथ ही पुनर्वसु जातकों को उनसे प्रोत्साहन भी मिलेगा। पुनर्वसु और रेवती नक्षत्र, पुनर्वसु जातक रेवती के जातकों से पूरी तरह से सम्मोहित रहते हैं। हालांकि रेवती के जातक कभी कभी अधिकार जताने वाले हो जाते हैं जो पुनर्वसु को परेशान कर सकते हैं। रेवती के साथ पुनर्वसु के मूल निवासी हमेशा भावनात्मक समर्थन और अपनी स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन खोजने की कोशिश करेंगे। अपनी रंगीन कल्पना के साथ भी ये वर्तमान में जीने में विश्वास रखते हैं। भौतिक लाभ से आसानी से संतुष्ट होने के कारण वे किसी भी चीज पर सादगी पसंद करते हैं। यही सरलता उन्हें धर्म, अध्यात्म और दर्शन के मार्ग की ओर ले जाती है। उनकी एक और ताकत संचार है। वे अच्छा लिख और बोल सकते हैं और आप उन्हें सफल परियोजनाओं का नेतृत्व करते हुए पा सकते हैं। अत्यधिक सरलीकरण के साथ देखते हैं और आध्यात्मिकता पर उनका ध्यान उन्हें भौतिक धन के प्रति उदासीन बना सकता है। कभी कभी आप उन्हें भविष्य में आगे देखने की क्षमता के कारण जटिलताओं को आमंत्रित करते हुए देख सकते हैं। कभी कभी पुनर्वसु के जातकों के संबंध जटिल होते हैं और उनके रहन सहन की स्थितियां भी अक्सर बदलती रहती हैं। उनके कैरियर के बारे में भी यही कहा जा सकता है। उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाने की संभावना अधिक होती है। यह उनके आसानी से उबरने का परिणाम का परिचायक हो सकता है। नक्षत्र व्यवसाय, पुनर्वसु के मूल निवासी पर्यटन, होटल प्रबंधन, व्यापार, निर्माण, वास्तुकला, सिविल इंजीनियरिंग, विज्ञान, शिक्षण, लेखन, दर्शन, विमानन, कला और नवाचार जैसे व्यवसायों की ओर आकर्षित होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 27 दिनों तक लगातार 27 नक्षत्रों के बारे में जानकारी संबंधित वीडियो सायंकाल 6 से 9 बजे के बीच में नियमित रूप से पोस्ट किए जा रहे हैं। अवश्य देखें। धन्यवाद।